पहली जुमेरात के एक माह बाद 4 ता 13 रबीउ सानी हजरत सूफी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स शरीफ मनाया जाता है। अक्सर ज़ायरीन व अक़ीदतमंदान ये बात नहीं जानते कि पहली जुमेरात हजरत सूफी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह को जहाद में फ़तह हासिल होने की याद में यौमुल फ़तह के जश्न की यादगार के तौर पर मनाई जाती है। पहली जुमेरात या जश्न यौमुल फ़तह मनाने का मकसद क्या है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हज़रत सूफी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह से हमारी अक़ीदत की कोई इंतहा नहीं और हम अपनी बेपनाह अक़ीदत का इजहार करने के लिए पहली जुमेरात मनाते हैं। लेकिन पहली जुमेरात हो कि जश्न यौमुल फ़तह मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा पैगाम है जिस पर हमारी नज़र नहीं है, जिस पर हम गौर नहीं कर रहे हैं। पहली जुमेरात को झंडों का जुलूस निकालना ये एक अलामत है, लेकिन औलिया इकराम का उर्स हो कि या फिर कोई और तकरीब, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। लेकिन हम इस मकसद पर ना तो गौर करते हैं और ना ही इसकी तकमील कर पाते हैं। अब पहली जुमेरात हज़रत सूफी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह के जहाद में फ़तह हासिल करने की यादगार है और झंडा अलम फ़तह की अलामत है। सवाल ये है कि क्या हम झंडे अलम को सिर्फ अलामत के तौर पर ही जुलूस की शक्ल में आस्ताना हज़रत सूफी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह ले जाएंगे और आस्ताने में लहरा कर ये समझ लेंगे कि हमने फ़तह की याद मना ली। हमें ये जायज़ा लेने, मुहासबा करने की ज़रूरत है कि आखिर हम कब तक अलामती काम और फ़तेह की यादगार मनाते रहेंगे। कम से कम हम अपने नफ्स के खिलाफ बुराइयों, लानतों, जुल्म व जबर, नाइंसाफ़ी के खिलाफ तो लड़ सकते हैं। हज़रत सूफी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह ने जहाद के ज़रिए जुल्म व नाइंसाफ़ी, बुराइयों, लानतों से पाक माशरा कायम फरमाया था। लेकिन आज हम जुल्म व नाइंसाफ़ी, बुराइयों, लानतों के खिलाफ उठ खड़े नहीं हो रहे हैं। बहैसियत मुसलमान आज हम जिन हालात से दो चार हैं उसकी वजह हमारा अलामती होना है। जब तक हम प्रैक्टिकल आमिल नहीं होंगे हालात नहीं बदलेंगे। रबीउल अव्वल सीरत का महीना है, साथ ही ये फ़तह का महीना भी है। हज़रत सूफी सरमस्त असदुल औलिया ने फ़तह हासिल की और जिनकी आमद का महीना है उस रसूल आज़म हादी बरहक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मेंबर और मेहराब तक महदूद नहीं रखा, बल्कि मैदान जंग में पहुंचकर अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाए, फतवात हासिल किए और हम दुरूद व सलाम पढ़कर समझते हैं कि हक अदा हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, औलिया इकराम का जो मिशन रहा उसकी तकमील कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सामने होना चाहिए। हम तो रस्मी अलामती कामों में लगे हुए हैं। हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमारा मकसद हयात क्या है और हम किन मकासद के उसूल के लिए कोशा हैं, किन मकासद के उसूल में लगे हुए हैं, किन मकासद की तकमील कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने हमें क्या खूब एहसास दिलाया है कि पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिबे मंजिल है कि भटका हुआ राही, तू साहिबे मंजिल है कि भटका हुआ राही। काफिर है मुसलमान, काफिर है मुसलमान तो न शाही न फ़कीरी, मोमिन है तो करता है फ़कीरी में भी शाही। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही।
کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔